असक्तो नियतम पूजाम करतुम चैन नवरात्र के। यो तो नवरात्रा में सभी दिन वंदनीय है, पूज्य हैं, लेकिन कन्या पूजन के लिए अष्टमी को बहुत ज्यादा विशेष श्रीमद् देवी भागवत में माना गया। का यदि कोई व्यक्ति 9 दिन तक हर रोज, इसमें लिखा है हर रोज पूजने का विधान है, लेकिन रोज जो पूजन नहीं कर सकते उसमें वो असमर्थ है, तो अष्टमी के दिन कन्या का पूजन कर ले। अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सा। मेरे निवेदन पर ही करके देख लें, सिगरे काम फटाफट 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 बन जाएंगे। पुराष्टम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटवी सहा। वर्णन किया गया प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली मां भयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी। अष्टमी को कन्या पूजन का इतना बड़ा महत्व क्यों है? जिस समय माता भगवती सती ने अपना शरीर छोड़ दिया दक्ष के यज्ञ में, तो उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंसित करने के लिए अष्टमी के दिन करोड़ों करोड़ों देवियां एक साथ प्रकट हो गईं। उस दिन अष्टमी थी और भगवान शिव ने वरदान दिया था। भगवान शंकर कहते हैं कि अष्टमी के दिन जो कन्या पूजन करेगा उसके ऊपर शिव और शिवा की महती कृपा होगी। स्वयं भगवान महादेव कहते हैं कि जो अष्टमी के दिन दुर्गा का पूजन करके मेरे शिवलिंग पिंडी पर जो देवियां बेल फल चढ़ाएंगी उनको बढ़िया से बढ़िया घर और वर दिलवाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। भगवान महादेव, ये बात मैंने पूर्व में भी बोली है। जिन बेटियों के घर वर में दिक्कत आ रही है वो अष्टमी का व्रत करें, गुड़ैल के फूलों से मां दुर्गा का पूजन करें और बेल फल भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ाएं। अष्टमी को पूजन करने से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। तो पुराष्टम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी, ये दक्ष के यज्ञ को विध्वंसित करने के लिए करोड़ों करोड़ों देवियां इसी अष्टमी के दिन महाराज वह प्रकट हो गई हैं। इसलिए इस अष्टमी की बहुत बड़ी महिमा बड़ी है। माता जगदम्बा देवताओं की प्रार्थना पर कात्यायन ऋषि के आश्रम में मैया भगवती अष्टमी की रात्रि को प्रकट हुई और नवमी के दिन उसने महिषासुर को मार दिया, खत्म कर दिया। इसलिए अष्टमी की रात्रि की बहुत बड़ी महिमा है। देवताओं के पूजन पर मां भगवती जगदम्बा महिषासुर को मारने के लिए अष्टमी की रात्रि को प्रकट हुई। देवताओं ने माता का श्रृंगार किया, इसलिए अष्टमी के दिन मां के श्रृंगार की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। देवताओं ने वंदन किया, देवताओं ने पूजन किया। पायसैरामिसैर्होमै ब्राह्मणानां च भोजनै फलपुष्पापहारश्च तोषये जगदम्बिकाम्। अष्टमी को विशेष रूप से भगवती की पूजा का विधान है। उस दिन विविध प्रकार के उपहार, गंध, माला, चंदन, पायस यानी खीर से हवन। नवमी को आप यज्ञ करते हैं, अच्छी बात है, अष्टमी को भी यज्ञ कीजिए।